नहीं है खाली, ठीक है। पहले मैं बहुत कोशिश करी थी मेरे पास ये खुल जाए, मेरे पास नहीं खुल रहा था, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे थे, तो उस वजह से मैंने कहा कि कैंसिल कर। वेल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीन शेयर हो जाए तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो गई है फोटोशॉप की? तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आई, बिजनेस कार्ड को हम कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, उसकी बीट कैसे लगेगी, और इसमें हम एलिगेंट, देखो अब ये तो हमने बना दिया एलिगेंट, अब इसको थोड़ा डिजाइन बनाने हैं, आप अपने पास से भी बना सकते हो, वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बेसिक मैं बना ही रही थी, और आई गेस मेरा जो है ये देखें मैं बना रही थी, खैर आप लोगों को शायद वो याद होगा या मैं वापस लिख लूँ। तो अब आपने करना क्या है, बिजनेस कार्ड में हमेशा आप एक विषय याद रखिएगा, लोगो आता है, आपका नाम आता है, आपकी आइडेंटिटी आती है कि आप लोग किस कंपनी में क्या काम कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आपका एड्रेस आता है, एड्रेस के बाद आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल, योर वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेरे पास जो डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को बताई, किस तरीके से उसको अलाइन करना है, किस तरीके से उसको चीज़ें रखनी है, ओके। हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन ही लिख देती हूँ, क्या करें, मिनिमम फॉन्ट 6.5, मैक्सिमम यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। 6.5 जो होता है वो आपका विजिबल होता है, लेकिन 6.5 से जब आप नीचे चले जाते हो तो वो आपका विजिबल नहीं होता। मेक इट फॉर द सेफ साइड, आप हमेशा 7 फॉन्ट से ज़्यादा आप कम नहीं जाइएगा। आप जितना देखें, आप फोटोशॉप भी 6 फॉन्ट आखिरी देता है, फोटोशॉप कहता है भाई 6 फॉन्ट से अगर कम लेके जाओगे तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम है, आप 2 कर दोगे आपको नजर ही नहीं आएगा, तो क्या फायदा आपका। जब आप फॉन्ट लिख रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका आपका फॉन्ट ही नहीं दिख रहा है, तो क्या फायदा। तो प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप लोग हमेशा मिनिमम फॉन्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कार्ड इज 6.5 एंड 7, राइट। एंड इसके अलावा आपने अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना है। आप ये तो हो गया आपका बेसिक और एलिगेंट डिजाइन। अगर आप नेट पे रिसर्च करो, सही है, अगर आप नेट पे रिसर्च करो तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड आ रहा है। अब मैं ये देखें, ये एलिगेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडवांस आ जाता है, ये देखें इन्होंने क्या किया। अब इट्स ऑल अप टू यू कि आपने लोगो कहाँ रखना है। आप राइट हैंड पे रख लो, वैसे अमूमन लोगो लेफ्ट हैंड पर ही आता है, ठीक है, राइट हैंड पे लग लो। अब जैसे इन्होंने ये बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है, अब आप एक काम कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपने अपनी कंपनी का अगर लोगो बनाना है तो हम कैसा डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का बेसिक डिज़ाइन है, अगर आप देगा कभी बार नहीं चलेगा, क्योंकि आपका वक्त बदल जाता है, ये टेम्प्रेरी नहीं है, ये परमानेंट बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मेक इट डिसेंट एंड एलिगेंट। अगर आप देखें, डोंट पुट टू मच इंफॉर्मेशन इन योर बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड इज जस्ट फॉर द आइडेंटिटी, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका व्हाट्सएप, आपका क्या कहते हैं फेसबुक डिटेल्स हो गई, या आपका सोशल मीडिया डिटेल्स है, इस पर इतना ऐसे आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपने छोटे छोटे तीनों के आइकॉन्स उठाया, आपने आइकॉन्स डाले, उसके आगे अपना लिंक है। आप ये जरूरी नहीं लिखना www.facebook.com/unzila.salim, ये मेरा फेसबुक का लिंक नहीं, सिंपल पुट इट डाउन उंजिला सलीम, सर्च इट ऑन गूगल, फेसबुक, जहाँ भी आप सर्च करेंगे उंजिला सलीम आ जाएगा। ये प्रोफेशनल वे है। कार्ड के कलर्स आपने अकॉर्डिंग टू द लोगो सिलेक्ट करें, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए कितना चीप लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ये, लेकिन अब अगर आप इसी को लेके जाएं, आप दूसरा अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊं तो उसके मुकाबले में ये कितना एलिगेंट लग रहा है, डिसेंट सा, एलिगेंट सा,
उसके मुकाबले में कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एलिगेंस सा है और बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, सिंपल से कलर यूज़ किए हुए, शोकिया कलर नहीं है। आप लोग कहते हैं भाई मुझे तो बहुत शुष्के वाला चाहिए, तो मैं आप शुष्के वाला बनाएं। ये देखें, सिंपल सी एक लाइन डाली हुई इन्होंने, यहाँ पे छोटा सा नाम डाल दिया इन्होंने, एक लाइन डाल के इन्होंने अपना अपनी डेजिग्नेशन बता दी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। आप इस तरह के आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट सिंपल सा एक आइडिया दिया था कि बेसिक बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है, उसका आपने ब्लीड क्या रखना है, ब्लीडिंग एरिया क्या होता है, कटिंग एरिया क्या होता है, सेफ एरिया क्या होता है, फोटो बिजनेस कार्ड का साइन बिल्टन आपका बेसिक उसका साइज क्या होता है, ब्लीड कैसे लगती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बिजनेस कार्ड की बताई थी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ट्राई कीजिएगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक और बात, मैं आपको कुछ बिजनेस कार्ड दिखा रही हूँ जो कि पुराने ज़माने में हमने बनाए थे। पुराने ज़माने तो नहीं कहेंगे, अभी बहुत बनाए हमने। बिजनेस कार्ड अभी मैंने एक बनाया था, इतने सारे बने। मेरे पास बहुत सारे सामान है, मैं वही सोच रही हूँ बिजनेस कार्ड मैंने किस किस का क्या क्या बनाया था। खैर, ये तो खैर इनका लोगो है। अच्छा, अब तक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं? अभी भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक्चुअली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने भी रिसेंटली इसका बनाया था। है, विल शेयर यू नेक्स्ट, मैं आपको शेयर करूँगी इस चीज़ का, ये जो है मैंने किसका बनाया था। हाँ, मैं ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूँगी। आप लोगों को ये समझ में आ गया एलिगेंट सा कैसे बनाना है? अगर फिर आपने बेसिक छोटा सा लाइक एक और मैं एक्चुअली आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा रही थी। बिजनेस कार्ड अगर आप बनाते हो तो आपने उसको सेव और अपने पास कैसे करना है? रुकिए, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। देखिए, अभी मैं सिर्फ एक रैंडम सा कोई खोल देती हूँ, WVS का, ये रहा। देखिए, ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट था। अच्छा, इसका हमने एक नाम बनाया और ये सब कुछ करके करा दिया। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने ग्रुप वाइज डिवाइड करना है। जब भी आपने प्रिंटिंग के लिए देना है, आपने ग्रुप वाइज डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर आप देखें तो ये इसका फ्रंट है, इसको मैंने ग्रुप में करके इसको मैंने लिख दिया फ्रंट बिजनेस कार्ड या फ्रंट डाल दिया। और इसका बैक पे हमारा ये बैक डिजाइन है, ठीक है, ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो आप हमेशा उसको ग्रुप में अलाइन करके, जैसे अगर आपने बैक में टेक्स्ट डाला है, लोगो डाला है, आप उसको अलाइन करके एक ग्रुप बना दे, उस पर लिखते हैं बैक। और आपने फ्रंट पे जो चीज़ डाली है उसको अलाइन करके एक ग्रुप बना दे, उसको लिखते हैं फ्रंट। एक ही फाइल में फ्रंट एंड बैक एक ही फाइल में बनेगा। और आप जब इसको भेजें, आप दोनों की आई क्लोज कर दें और आप उसको उठा के भेज दें, जिसको भी आपने प्रिंटिंग के लिए भेजना है, ठीक है, या फाइनलाइज हो जाए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं? बस आ गया तो दैट्स गुड, क्योंकि अगर आप लोगों को इस तरह का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। चलो, इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू मेक
स्टेशनरी आई होप सो, फेसबुक डिज़ाइन सब इस पे आएंगे, ठीक है। फेसबुक डिज़ाइन हम एक बनाते कैसे हैं, हम पोस्टर कैसे बनाते हैं, हम पोस्ट कैसे करेंगे एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।